क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 10.2। सिद्ध कीजिए कि किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हम कहते हैं उत्तर कि हमने एक वृत्त लिया, और वृत्त का ये केंद्र हो गया, और ये हमने वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींची। इस स्पर्श रेखा का नाम ए बी, जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो माना वृत्त का केंद्र O है तथा ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। रेखा है जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। अब हम मान लेते हैं कि माना स्पर्श रेखा ए बी वृत्त पर बिंदु पी स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब बिंदु O से होकर नहीं गुजरता। अब हम इस फिगर को इस प्रकार समझ लें। ये जो हमारी रेखा है ए बी, यहाँ पर जो हमने पी बिंदु लिया है, यहाँ पर हमारे पास O है। हम मान लेते हैं कि यह कि माना स्पर्श रेखा ए बी पर पी स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब O बिंदु से होकर नहीं गुजरता। हमने माना कि यहां से जो लंब डाला था वो O से ना गुजरकर किसी अन्य बिंदु से गुजर जाता है। माना कि यह लंब अन्य बिंदु O' से होकर गुजरता है। हमने कह दिया कि ये O' से होकर गुजरता है। तो माना कि यह लंब अन्य बिंदु O' से, ये O' है, O' से होकर गुजरता है, से होकर जाता है। ये अन्य बिंदु O' से होकर जाता है। अब हमने क्या कर लिया कि OP तथा O' को मिलाया। अब हमने OP और O' को मिला लिया। अब आपके पास क्या आ जाता है कि दो कोण आ गए, OPB बराबर है 90 डिग्री। और इसी तरह हम कहते हैं O'
पी बी ऑल्सो 90 डिग्री। दोनों का कारण है कि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। ये दोनों में रीजन लग गए हमारे पास। इसको हम 1 नंबर मान लें और इसको हम 2 नंबर मान लेते हैं। अब हम कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास ओ पी बी बराबर है ओ डैश पी बी, दोनों बराबर आ गए। लेकिन ये दोनों कोण बराबर कैसे हो सकते हैं? ये भी 90 और ये भी 90, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों 90 डिग्री कैसे हो सकते हैं? तो अब हम कहते हैं यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक ओ तथा ओ डैश समपाती न हो जाए। अतः स्पर्श रेखा AB के स्पर्श बिंदु पर, अतः स्पर्श रेखा AB के स्पर्श बिंदु P पर डाला गया लंब वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। नंबर 6, एक बिंदु ए से जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहला किया था, वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से। यहाँ पर हमारे को दिया हुआ एक वर्त, एक बिंदु ए से जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर वर्त का केंद्र है O और यहाँ से दूरी पर एक बिंदु है A और ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई खींची गई है जो कि 4 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे से पूछा गया है कि ये कितना होगा। हम यहाँ पर इस बिंदु को P मान लें, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है PA बराबर है 4 सेंटीमीटर, जिसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई। OA बाह्य बिंदु से वर्त के केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास एक एंगल आ गया कि OPA, ये कितना होगा? 90 डिग्री। हमें पता है कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच
बना कोण समकोण होता है। ये हमारा रीजन है। अब हमारे पास आगे निकालना चाहते हैं, अब ये समकोण त्रिभुज बन गई, ये कोण हमारे पास 90 डिग्री आ गया, रीजन हमने बता ही दिया, ये 90 डिग्री है। अब हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी ए बी। इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास कर्ण का वर्ग हमारे पास आएगा, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये हमारे पास आता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारे पास यहाँ पर कर्ण कितना है, 90 के सामने है 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग बराबर है आधार ओपी हमने निकालना है, लंब 4 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग 25, ओपी का वर्ग जमा 4 का वर्ग 16, 25 में से हम इधर ले आएंगे 16 घटा का हो जाएगा, ये ओपी का वर्ग आ गया। तो 25 में 16 गए 9 बराबर ओपी का वर्ग, वर्ग था वो इधर आके वर्गमूल बन जाएगा, तो ओपी हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। अतः वर्ग की त्रिज्या बराबर कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। अतः है वर्ग की त्रिज्या बराबर है 3 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। दो संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार होते हैं जिनका केंद्र एक हो और त्रिज्याएं अलग अलग हो। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और दूसरा हमारे पास इसके बाहर एक बड़ा वृत्त बनाया गया है, ये 5 सेंटीमीटर। ये कहा गया कि ये जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। तो छोटे वृत्त की हमने एक स्पर्श रेखा खींची, ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है ओपी, स्पर्श रेखा है ए बी, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, और बड़े वृत्त की ये जीवा कहलाएगी। छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है हमारे पास। हमारे से पूछा गया कि इस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, ए बी कितना होगा। तो छोटी छोटी 2-3 बातें हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या जो हमें दे रखी है बराबर है 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब हम कहते हैं कि कोण ओ पी ए बराबर है 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, बार बार लिखा जा रहा है। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। तो हमारे पास ये समकोण हो जाएगा। अब हमारे पास कंसेप्ट लग गया, जब ये समकोण त्रिभुज मिल गई, ये 90 का कोण है, तो हम यहां से एपी निकालना चाहते हैं। समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, यहां से हमारे पास है कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग
जमा लंब का वर्ग। यह है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर और लंब हम एपी को मान लेंगे, हमें एपी रहेगा 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस एपी का वर्ग 25 घटा 9 बराबर एपी का वर्ग। ये 16 बच गया, 25 में से 9 गए तो एपी पे जो वर्ग था दूसरी तरफ आके ये वर्गमूल बन गया, तो एपी हमारे पास आ गया 4। ये पॉजिटिव ही लेंगे हम, नेगेटिव नहीं लेंगे। एपी हमारे पास 4 आ गया। अब हम कहते हैं कि एपी और पीबी, यानी कि एपी बराबर है पीबी। कारण वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस कारण से ये हमारे पास एक जीवा बड़े वर्ग की और ये उसके ऊपर लंब डाल दिया गया, तो ये दोनों इससे बराबर हो जाएंगे। अब हम कहते हैं ए बी कितना होगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। इन दोनों को हम जोड़ दें तो ए पी हमारे पास, तो ए पी प्लस ए पी, क्योंकि बी पी को ए पी के बराबर सिद्ध किया है, तो 2 ए पी, तो 2 गुणा 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, बड़े वर्ग की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 अध्याय 10 वर्त। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। अब ये सवाल है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। यहाँ पर हमें ऐसा दिया गया है कि एक वर्त दिया हुआ है, इस वर्त के परिगत एक चतुर्भुज की रचना कर रही है। एक चतुर्भुज की रचना करेंगे। ये हमारे पास एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना हो गई, ए बी सी डी, और साथ ही यह ए बी वर्त को पी बिंदु पर, बी सी वर्त को क्यू बिंदु पर, डी सी वर्त को आर बिंदु पर और ए डी बिंदु को एस बिंदु पर वर्त को स्पर्श करती है। तो वाई बिंदु ए से वर्त की स्पर्श रेखा है, हमें ये सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। ये हमें सिद्ध करके देना है। प्रमाण, प्रमाण में हम कहते हैं बाह्य बिंदु ए से वर्त की स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु ए से वर्त की स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सी वर्त की स्पर्श रेखाएं हो गई, बाह्य बिंदु ए से एक एपी और एक एएस। तो यहाँ पर लिखेंगे एपी बराबर है एएस, इसका नाम हम ए रख देंगे।
अब हमारे पास आता है बाह्य बिंदु बी से वर्त की स्पर्श रेखाएं। बी से हमारे पास होगी बीपी और बी क्यू। बीपी इज इक्वल टू बी क्यू इज द सेकेंड। अब बाह्य बिंदु सी से, बाह्य बिंदु सी से वर्त की स्पर्श रेखाएं। सी से हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं सी क्यू और सी आर। तीन नंबर। अगला है बाह्य बिंदु डी से वर्त की स्पर्श रेखाएं। डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये स्पर्श रेखा इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर, और ये हमारी इसके बराबर। अब हमने इनका नाम डाल दिया 1 2 3 4। अब हम कहते हैं कि एडिंग 1 + 2 + 3 + 4। अब हमने क्या किया, AP + BP, CR + DR इज इक्वल टू AS + BQ + CQ + DS। हमने इस तरह से जोड़ा है कि इधर वाले दोनों पार्ट ये और इधर वाले दोनों पार्ट ए को लेफ्ट साइड में जोड़ दिया और बाकी पार्ट्स को राइट साइड में जोड़ दिया। अब हमारे पास AP + BP, इन दोनों को इकट्ठा कर लें। CR + DR, इनको इकट्ठा कर दें, इज इक्वल टू AS + DS, इसको एक पेयर बना दें। BQ + CQ को एक पेयर बना दें। AS + AP + BP को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा AB। CR + DR को जोड़ दें, बन जाएगा हमारे पास CD इज इक्वल टू AS + DS। AS और DS को जोड़ दें तो ये बन जाएगा AD, और BQ + CQ को जोड़ दें तो ये बन जाएगा BC। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वर्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी 90 डिग्री है। यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, ये डायग्राम में ये कह रहा है कि हमारे पास एक वर्त है, इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक स्पर्श रेखा है एक्स वाई, हम ये स्पर्श रेखा है इसको खींच रहे हैं। दूसरी स्पर्श रेखा हमने ये खींची, ये आकृति में दी हुई है दोनों स्पर्श रेखाएं। पहली वाली स्पर्श रेखा का नाम है एक्स वाई, दूसरी स्पर्श रेखा का नाम है एक्स डैश वाई डैश। केंद्र ओ वाले किसी वर्ग पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर, जो स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, तो एक स्पर्श रेखा ए बी हमने खींची यहाँ पर। इसका नाम है ए बी, स्पर्श रेखा ए बी, जो स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर, एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है और स्पर्श बिंदु यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर हमारे से कहा गया कि ये जो है केंद्र है इसका ओ, ये कह रहा है हमारे से कि
ये हमने मान लिया P और इसको कह दिया Q नाम, और ये कह रहा है हमारे पास AOB, अर्थात जब हम इसको मिलाएंगे यहाँ से O बिंदु पर और इधर से मिलाएंगे हम इस A को इस पॉइंट पर, तो ये जो कोण बनेगा ये कोण 90 डिग्री बनेगा। हमें ये बताना है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो अब हम कह रहे हैं कि हमने इसको C पॉइंट को मिला दिया और हमने इन सभी कोणों को अपनी तरफ से नाम दे दिया, 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। अब इसमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। सीधे क्या करना है, सिद्ध करना है कि AOB 90 डिग्री है, यह कोण 90 डिग्री है। अब इसके लिए प्रमाण में हम कहते हैं बाह्य बिंदु A से वर्ग की स्पर्श रेखा है। हमने बाह्य बिंदु A से वर्ग की दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, AP बराबर है AC। ये बाह्य बिंदु A से दो वर्ग की स्पर्श रेखाएं होगी जो दोनों बराबर होंगी। अब हम कहते हैं साथ ही हम दूसरी बात ले लें, OP बराबर है OC। ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये त्रिभुज ले रहे हैं और एक ये त्रिभुज, तो इसमें OP और OC तो ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं होने के कारण ये बराबर हो जाएंगे। अब हमारे पास अगली बात आती है OA बराबर OA। ये OA एक ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में है, पहली वाली त्रिभुज में भी है, दूसरी त्रिभुज में, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा। अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOP सर्वांग में त्रिभुज AOC है, कारण साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अगर सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर है कोण 2। कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अंग समान होते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं बाई CPCT। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली इसी प्रकार कोण हमारे पास 3 बराबर 4 हो जाएगा। भाई 1 और 2 बराबर हो, जब हम इन त्रिभुज के ऊपर सेम 3 स्टेप लेके कॉन्ग्रुएंट करेंगे कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि अगर हम इन सबको ऐड कर दें, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4, तो ये इन सभी का जोड़ हो जाएगा 180। कारण एक ही रेखा पर एक और बने कोणों का योग, एक ही रेखा पर एक और बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमें चाहिए था 2 और 3 का जोड़ कितना आएगा, AOB का मतलब 2 और 3 का, तो 1 के स्थान पर 2 लिख दें, ये कौन हो गया 2 + 2। 3 भी चाहिए और 3 और 4 बराबर है, तो 4 की जगह 3 लिख दिया हमने, ये भी सोच। अब हमारे पास ट्वाइस ऑफ कोण 2 + ट्वाइस ऑफ कोण 3 = 180 डिग्री। 2 हमने कॉमन ले लिया, तो कोण 2 + कोण 3
कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर आ गया 180 डिग्री। अर्थात हमने ये 2 इसके नीचे ले जाएंगे तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 भाग में 2, ये 90 पे कट गया। तो अब हम कह सकते हैं कि कोण 2 जमा कोण 3 का जोड़ आ गया 90 डिग्री। दैट इज इम्प्लाइज दैट कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था।